सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। यकम ज़िल हज्जा 1440 हिजरी ब मुताबिक 2 अगस्त 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। वकूफ़ अरफाफ हफ्ते और ईद उल अज़हा इतवार को होगी सऊदी अरब का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने ज़िल हज्जा 1440 हिजरी के चांद का ऐलान कर दिया। जुमा को यकम ज़िल हज्जा जबकि वकूफ़ अरफा 10 अगस्त और ईद उल अज़हा 11 अगस्त को होगी। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलामिया जारी करके बताया कि जुमरात को मुमलकत भर में ज़िल हज्जा का चांद देखने का अख्ताम किया गया। मुतबर गवाहों की शहादत से रवायात साबित होगी। मुमलकत के मुख्तलिफ इलाकों में कायम रवायत हलाल कमेटी और अदालत से मौसूल रिपोर्टों में बताया गया कि जुमरात को ज़िल हज्जा का चांद देख लिया गया। जुमा 2 अगस्त को ज़िल हज्जा की पहली तारीख होगी। मुल्करा कैलेंडर के हिसाब से जुमरात को ज़िल क़ादा की 29 तारीख और जुमा को ज़िल हज्जा की पहली तारीख थी। रवायत हलाल से भी इसकी तस्दीक की गई। रवायत हलाल का ऐलान सुनते ही अज़मीन के हल्कों में खुशी की लहर दौड़ गई। इतवार की शाम तक बहरी और फ़िज़ाई रास्तों से 13,63,426 फर्जंदान इस्लाम हज अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। प्यारों से महरूमी का दुख हज करने से दूर हो जाएगा। मार्च 2019 के दौरान न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में 2 मसाजिद पर दहशतगर्दाना हमलों में हलाक होने वालों के रिश्तेदार इस बरस सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्यारों से महरूमी के दुख दर्द से हज से दूर हो जाएंगे। सऊदी अरब अखबार शरक और रोज़ के मुताबिक दहशतगर्द हमले में 21 साला बेटे तलहा और हामिद नईम रशीद से महरूम हो जाने वाले पाकिस्तानी खातून अम्बरीन नईम भी इन लोगों में से एक है जो रवां बरस शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। अम्बरीन नईम ने कहा कि हज का दावतनामा हामिद और बेटे से महरूमी पर पैदा होने वाले गहरे ज़ख्म पर मरहम साबित हुआ। इससे दुख और दर्द हल्का हुआ है। अम्बरीन नईम ने मजीद कहा कि मेरे हामिद नईम रशीद हज के लिए पैसे जमा करने में दिन रात एक किए हुए थे। वो हज के लिए पुरअज़म थे। ख़ानदानी हालात के बाद इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा था। अब जबकि वो हमारे दरमियान नहीं रहे तो उनका ख्वाब हमारे हवाले से पूरा हो रहा है। न्यूजीलैंड में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर अब्दुर्रहमान अस्सजानी ने बताया कि शाह सलमान ने मसाजिद पर दहशतगर्दाना हमलों में हलाक होने वालों के 200 अजीज़ो कारब को हज करा रहे हैं। ये सब शाही ज़ियाफ़त में हज करेंगे। मंगल से इनके काफ़िले सऊदी अरब रवाना होने लगे हैं। हज इंतज़ामात मस्जिद अल हराम में 400 अफराद पर मुश्तमिल सफाई का अमला तैनात। अल हरमैन शरीफैन के जनरल सर्विसेज अमूर के अदारे की तरफ से हज इंतज़ामात के तहत रवां साल 1440 हिजरी के मौसम हज पर मस्जिद अल हराम में 4000 अफराद पर मुश्तमिल सफाई का अमला तैनात करने का ऐलान किया है। मस्जिद हराम के जनरल सर्विसेज अमूर के डायरेक्टर मोहम्मद अल जाबरी ने बताया कि इनके इदारे ने मस्जिद हराम की सफाई और तहारत को यकीनी बनाने के लिए 4000 अफराद पर मुश्तमिल इजाफी अमला तैयार किया है जो हज के अयाम में मस्जिद में सफाई के निज़ामात को यकीनी बनाएगा। इन्होंने मजीद बताया कि मस्जिद हराम में सफाई के लिए जहाँ बड़ी तादाद में फरादी क़ुव्वत मुहैया की गई है, वहीं सफाई के लिए 400 आलात और मशीनें भी फराहम की गई हैं। ये अमला मस्जिद हराम के अंदरूनी और बैरूनी मकामात, कालीनों और दीगर अहम जगहों की तहतीर के लिए साथ मस्जिद को मअत्तर करने का काम करेगा। मक्का मुकरमा मेडिकल सिटी में 1 माह के दौरान आज़मीन हज के अमराज कल्ब के 163 ऑपरेशन मुकम्मल। मक्का मुकरमा में वाक़या किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी ने यकम ज़िलक़ादा से अब तक हजाज मुक़द्दस पहुँचने वाले आज़मीन हज में से 163 अफराद की ओपन हार्ट सर्जरी अंजाम दी है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ बुध तक 160 अफराद की कैराडिक सथराइजेशन और 3 अफराद की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी की इंतजामिया के बाद सेंटर के अमराज कल्ब के मरकज़ ने मशीनों और अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से अपनी गुंजाइश में इजाफा किया है ताकि हजाज कराम की खिदमत सहूलत के साथ अंजाम दी जा सके। इस सिलसिले में ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा दिल के मरीजों के लिए दीगर तरीका इलाज की सहूलतों को भी मुमकिन बनाया गया। किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी 24 घंटे मरीजों के लिए आला तरीन मेयार की खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाता है। इस सिलसिले में इलाज के जदीद तरीन निज़ाम और आला अहलियत और महारत की हामिल अफरादी क़ुव्वत का सहारा लिया गया है। मदीना मनव्वरा एयरपोर्ट पर महकमा पासपोर्ट की 87 ख़वातीन अहलकार मसरूफ़ अमल। मदीना मनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महकमा पासपोर्ट की ख़वातीन अहलकार आज़मीन हज की खिदमत के सिलसिले में भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ये ख़वातीन अहलकार मदीना मनव्वरा के एयरपोर्ट के रस्ते 6 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज के मुमलकत में दाखिले के अमल को आसान बनाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हालों में 87 ख़वातीन अहलकार मौजूद होती हैं जो 24 घंटे शिफ्टों में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रही होती हैं।
ان میں عازمین حج کا مختلف زبانوں میں استقبال کرنے والی اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے خواتین اہلکار سپاہی رویہ رحیلی نے بتایا کہ وہ ایئرپورٹ کے ہال میں کاؤنٹر کے ذریعے پہلی مرتبہ عازمین کی خدمت کے سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ وہ اپنے اس کام میں بڑا اشرف اور عظیم اجر پاتی ہیں۔ ایک اور اہلکار سعادہ الفریدی نے کہتی ہیں کہ ان کو اور ان کے ساتھی اہلکاروں کو کئی کورسز کے ذریعے تربیت دی گئی ہے، جس نے حج کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کی خدمت انجام دینے کے حوالے سے مہارت پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے عازمین حج کی آنکھوں میں خوشی نظر آتی ہے، یہ ہمارے لیے تعریفی کلمات ادا کرتے ہیں اور ہماری طرف سے پیش کی جانے والی تمام خدمات پر اظہار تشکر کرتے ہیں۔ سعودی عرب حج سے قبل 35 ٹن مضر صحت غذائی مواد کی ضبطی اور تلفی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے گزشتہ ہفتے کے دوران 35 ٹن اور 3519 لیٹر غذائی مواد ضبط کر کے تلف کر دیا۔ یہ پیش رفت زمینی، فضائی اور بحری راستوں سے آنے والے حجن مشنوں اور عازمین حج کے پاس موجود غذائی اشیاء، دواؤں اور طبی ساز سامان کی تلاشی اور معائنے کے ضمن میں آئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مذکورہ سعودی اتھارٹی نے 7015 کے قریب فوڈ، میڈیسن اور میڈیکل آئٹمز کو کلیئر کیا، جبکہ 577 آئٹم کو مختلف وجوہات کی بنا پر کلیئر کیا گیا۔ اسی سلسلے میں 16 سے 23 ذوالقعدہ کے دوران فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے معائنہ کاروں نے مدینہ منورہ میں غذائی مواد سے متعلق 237 مقامات کا دورہ کیا۔ اس دوران 10 تنصیبات کو بند کر دیا گیا اور 149 کلو گرام غذائی مواد تلف کر دیا۔ مکہ مکرمہ ریجن میں غذائی مواد سے متعلق 915 مقامات کا دورہ کیا گیا۔ اس دوران 10 تنصیبات کو بند کر دیا گیا اور 28,471 کلو گرام اور 3,374 لیٹر غذائی مواد کو تلف کر دیا گیا۔ سعودی خاتون آرٹسٹ نے مناسک حج کو وال پینٹنگز کی شکل دے دی۔ سعودی خاتون آرٹسٹ عواطف عبدالعزیز المالکی نے مناسک حج کو خوبصورت انداز سے اپنی وال پینٹنگز میں سمویا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے طواف، وقوف عرفات اور رمی جمرات کو جدت طرازی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ العربیہ ڈائنر سے گفتگو کرتے ہوئے عواطف نے بتایا کہ میں نے یہ پسند کیا کہ نماز اور طواف کی عبادت، حرمین شریفین، روضہ مبارک اور مقامات مقدسہ کو اس طرح فن پاروں میں مجسم کیا جائے کہ وہ ہر جگہ ہمارے سامنے رہیں۔ کسی بھی مسلمان کے لیے خوبصورت ترین منظر ہے۔ میں نے اپنی پینٹنگز کے ذریعے وقوف عرفات، رمی جمرات اور دیگر مناسک حج کو نمایاں کیا ہے۔ سعودی آرٹسٹ نے واضح کیا کہ وہ مختلف پیمائش کی وال پینٹنگز تیار کرتی ہیں جو 14 میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ عواطف کا کہنا ہے کہ انہوں نے پینٹنگز بنانے کا آغاز 25 برس پہلے کیا تھا، جب وہ پرائمری اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ بعد ازاں یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہو کر ٹیچر بننے کے بعد پینٹنگ کے شوق کی تصویر پایا تکمیل تک پہنچی ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔